पांचवा प्रश्न कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आयताकार बाग की चौड़ाई है, ये देखिए चौड़ाई है x और लंबाई है y। इसमें अर्ध परिमाप का हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 2 गुना L प्लस B है ना, जहाँ पे हमने L ले लिया x और B ले लिया यहाँ पे y। तो हमारे पास आधा, इसने कहा ना हमारे पास अर्ध परिमाप 36, तो परिमाप का आधा 36 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास समीकरण क्या मिली, x प्लस वाई बराबर 36। प्रश्न के अनुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए हमारे पास दूसरा समीकरण क्या मिला बच्चों, y बराबर x प्लस 4। ये दूसरा समीकरण हो गया। आइए अब हम इनके बिंदु निकालते हैं। आप देखिए x जमा वाई बराबर 36 को हम लिख पाएंगे y बराबर 36 माइनस एक्स। इसमें अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो आप देखिए y का मान कितना आ गया, 36। और अगर हम 36 रखते हैं x का मान तो 36 माइनस 36 कितना हो गया, 0। और अगर हम 16 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 20। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को हल करते हैं, y बराबर x जमा 4। इसमें x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 4, और x का मान अगर हम 8 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 12, और x का मान अगर हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16, और x का मान अगर हम 16 रखते हैं तो 16 प्लस 4 हो गया 20। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 16, 20 ये उभयनिष्ठ बिंदु है। आइए देखते हैं ग्राफ। ये देखिए y माइनस एक्स बराबर 4 और y प्लस एक्स बराबर 36। इन दोनों का आप देखिए y माइनस एक्स बराबर 4 का ये रेखा है, इसके ऊपर 16, 20, 12, 16, 8, 12 और 0, 4 ये बिंदु इसके ऊपर हैं। और दूसरी रेखा हमें मिली y जमा एक्स बराबर 36 की, इसमें हमारे बिंदु हैं 36, 0, 16, 20 और 0, 36। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि हमारा उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ, यहाँ पे 16, 20। हमारे पास लंबाई हुई 20 और चौड़ाई हुई 16। प्रश्न 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। दी गई रेखा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा प्रतिच्छेद करती रेखा हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि हमने इसका ध्यान दिया a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। ऐसी आप अपनी तरफ से और भी उदाहरण दे सकते हैं और जांच कर सकते हैं जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो। दूसरे में देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा समांतर रेखा को हमने क्या किया, 2 से गुना कर लिया, 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तीसरा देखिए दी गई रेखा हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा संपाती रेखा क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। आप ध्यान दीजिए हमने पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था तीनों अनुपात बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के। समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार को
छायांकित कीजिए। आइए प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकाल लेते हैं। हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, जिसको हम लिख पाएंगे माइनस वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे बच्चों हमने -1 से फिर से पूरी समीकरण को गुणा कर लिया और सरल बना लिया, तो हमें क्या मिल गया, y बराबर x जमा 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x का मान रखते हैं 0 तो हमें क्या मिला, y बराबर 1। ऐसे ही हमने x का मान रखा 1 तो हमें y मिला 2। इसी प्रकार हमने अगर x का मान 2 रखा तो y का मान हमें मिला 3। ठीक है, तो हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। अब हम दूसरी समीकरण के लिए देख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको हम लिख पाएंगे 2y बराबर 12 माइनस 3x, या y बराबर होगा 12 माइनस 3x बटा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो 12 माइनस 3 गुना 4 क्या हो गया, 12। 12 माइनस 12 हो गया 0, 0 बटा 2 होगा 0। इसी प्रकार अगर हम 2 ले लेते हैं x का मान तो y बराबर होगा 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 हो गया 6, 6 बटा 2 हो गया 3। और तीसरा बिंदु, अगर हम x का मान 0 रख लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 12 बटा 2 और हमारे पास बिंदु मिल जाएगा 0, 6। इस प्रकार हमने अब बिंदु निकाल लिए। ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा ग्राफ बना है और हमने इस त्रिभुजाकार का को छायांकित भी करके दिखाया है। ये हमारे पास A, B और C ये बिंदु मिले हैं। ये है हमारा 2, 3 और यहाँ पर है हमारे पास -1, 0 और ये है 4, 0 और ये हमारे पास 2 रेखाएं हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और दूसरी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0।